बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की सीमा पर फैला हुआ एक विशाल और घना जंगल था, जिसका नाम था विजय वन। यह जंगल केवल अपने ऊंचे वृक्षों और बहती नदियों के लिए ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले शक्तिशाली और बुद्धिमान जीवों के लिए भी प्रसिद्ध था। इस जंगल का राजा था महाबली सिंह, वीरसेन। वीरसेन अपनी शक्ति, तेज दहाड़ और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी पशु उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। किंतु वीरसेन की एक कमजोरी थी। वह अत्यधिक विश्वास करने वाला था। राजा के दरबार में दो प्रमुख सलाहकार रहते थे। एक था धूर्तसियार कपटिल और दूसरा था चतुर लोमड़ी नीतिका। नीतिका बुद्धिमान थी, दूरदर्शी थी और हमेशा राजा को सच का मार्ग दिखाने का प्रयास करती थी। परंतु कपटिल, उसका नाम ही उसके स्वभाव को दर्शाता था। वह मीठी बातें करने में माहिर, लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी था। बैल का आगमन उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। धर्मपुर में एक किसान रहता था, हरिदत्त। उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली और परिश्रमी बैल था, जिसका नाम था संजीवक। संजीवक केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि स्वभाव से शांत, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। हरिदत्त उसे अपने बेटे की तरह मानता था। एक वर्ष अत्यधिक वर्षा हुई। नदियां उफान पर आ गईं। एक दिन खेत से लौटते समय हरिदत्त की गाड़ी दलदल में फंस गई। संजीवक ने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे कीचड़ में गिर पड़ा। हरिदत्त ने बहुत प्रयास किया, परंतु जब कई दिनों तक संजीवक खड़ा नहीं हो पाया, तो उसने दुखी मन से सोचा, अब यह जीवित नहीं बचेगा। मजबूरी में वह गांव लौट गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद वर्षा थमी, कीचड़ सूखा और संजीवक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कमजोर जरूर था, पर जीवित था। वह जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में नई पहचान, जंगल में संजीवक को हरी घास, साफ पानी और शांति मिली। कुछ ही महीनों में वह फिर से स्वस्थ और बलवान हो गया। एक दिन जब वह नदी किनारे खड़ा था, तो उसके मुंह से एक गंभीर और भारी आवाज निकल गई। वह आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसी समय राजा वीरसेन अपने दरबार के साथ विश्राम कर रहा था। अचानक वह आवाज सुनकर सिंह चौंक गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये कैसी भयावह ध्वनि है? क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली प्राणी इस जंगल में आ गया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कपटिल की चाल कपटिल ने तुरंत स्थिति भांप ली। उसने सोचा, अगर राजा डर गया तो मुझे मौका मिलेगा। कपटिल बोला, महाराज, यह साधारण आवाज नहीं है। अवश्य कोई अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक जीव इस वन में प्रवेश कर चुका है। अगर उसे रोका न गया तो आपके राज्य के लिए संकट बन सकता है। वीरसेन चिंतित हो गया। तभी नीतिका ने कहा, महाराज, बिना देखे सुने भयभीत होना उचित नहीं। पहले पता लगाया जाए कि वह कौन है। पर कपटिल को यह बात पसंद नहीं आई। पहली मुलाकात राजा ने आदेश दिया कि कोई जाकर उस जीव का पता लगाए। कपटिल ने तुरंत स्वयं जाने की इच्छा जताई, लेकिन असल में उसका उद्देश्य कुछ और था। वह नदी किनारे पहुंचा और संजीवक को देखा। इतना विशाल, मजबूत और शांत बैल देखकर वह भीतर ही भीतर डर गया, पर चेहरे पर मुस्कान रखी। हे महान जीव, कपटिल बोला, मैं जंगल के राजा वीरसेन का दूत हूं। संजीवक विनम्रता से बोला, मैं कोई संकट नहीं हूं, बस यहां शांति से जीवन जीना चाहता हूं। कपटिल को अवसर मिल गया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, वह जीव अत्यंत बलवान है, पर स्वभाव से शांत। यदि उसे अपना मित्र बना लिया जाए तो वह आपकी शक्ति को और बढ़ा सकता है। वीरसेन को यह बात झंझ गई। दोस्ती की शुरुआत राजा और संजीवक की भेंट कराई गई। दोनों ने एक दूसरे से बातें की। संजीवक की समझदारी, नीति ज्ञान और सच्चाई ने राजा को प्रभावित किया। कुछ ही समय में संजीवक राजा का सबसे विश्वास पात्र मित्र बन गया। राजा अब हर निर्णय में संजीवक से सलाह लेने लगा। नीति का प्रसन्न थी, पर कपटिल, उसके हृदय में ईर्ष्या की आग जलने लगी। ईर्ष्या से जन्मा षड्यंत्र कपटिल सोचने लगा, एक बाहरी बैल राजा का इतना करीबी कैसे हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा। उसने राजा के कान भरने शुरू किए। एक दिन बोला, महाराज, मैंने सुना है कि संजीवक आपके विरुद्ध कुछ गुप्त बातें कर रहा है। राजा चौंका। यह असंभव है। पर कपटिल यहीं नहीं रुका। वह संजीवक के पास गया और बोला, राजा, तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है तुम उनकी गद्दी छीनना चाहते हो। संजीवक परेशान हो गया।
आने वाला तूफान धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी। राजा और बैल के बीच दूरी आने लगी। नीतिका ने समझाने की कोशिश की, पर कपटिल की चालें गहरी होती जा रही थीं। जंगल एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था।